करते हैं. Amen. He's not just the God of Christians. Hallelujah. Okay. So, okay, मेरे साथ आप लोग निकालिए यूहन्ना 4 और उसका 1 हम लोग शुरू करते हैं. Okay. पढ़िए. हालेलुया. या. फिर जब प्रभु को मालूम हुआ हाँ जी. कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता Amen. और उन्हें बपतिस्मा देता है, जी. यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, हालेलुया. तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था. Amen. अगर आप इसका मैप देखोगे, वापस पढ़िए पास्टर जी. तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को होकर चला, और लेकिन उसको सामरिया से होकर गुजरना बहुत ही ज्यादा अवश्य था, जरूरी था, इंपॉर्टेंट था. अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बरेली से रामपुर जाना है, ओके, मुझे बरेली से रामपुर जाना है, तो यहां से एक सीधा हाईवे जा रहा है, लेकिन यहां से घूमता हुआ भी एक रास्ता है, हिम्मतपुर से घूमता हुआ. आमीन. या तो एक आदमी सीधा शॉर्टकट पकड़ सकता है कि हाईवे पकड़ो और निकलो, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह को सामरिया से होके जाना पड़ा. आमीन. और उस समय में, उस टाइम पे सामरिया जो लोग थे वो यहूदियों से बात नहीं करते थे. यहूदी उच्च कोटि के लोग माने जाते थे और सामरी थोड़े से नीचे होते थे. यहूदी अपने आप को बहुत ज्यादा बड़े मानते थे, लेकिन बाइबल कहती है कि उसको सामरिया से होकर गुजरना पड़ेगा. आमीन. वो चाहता तो शॉर्टकट लेके चलता, लेकिन उसने पूरी रात किसी एक आदमी के लिए ट्रैवल करा. आमीन. और उसने एक पूरी रात एक औरत के लिए ट्रैवल करा, और वो उसको सामरिया होके गुजरना पड़ा. इसलिए होके गुजरना पड़ा क्योंकि कोई था, आमीन, जिसका उद्धार, हालेलुया, जिसके द्वारा परमेश्वर उस इलाके को बचाना चाहता था. आमीन. आप सोचोगे सडनली मेरे जीवन में यीशु मसीह क्यों आया? आमीन. हो सकता है आप YouTube देख रहे हो और आपको एक क्लिप नजर आ गई हो और आपने कहा यीशु मसीह कौन है, या फिर आपके जीवन में एक समय ऐसा आया होगा और आप सोचते होंगे कि मेरी लाइफ में यीशु मसीह ने क्यों एंट्री ली. ऐसे ही आपके जीवन में एंट्री नहीं है. आप यहां पे बैठे हुए ऐसे ही नहीं बैठे हुए. आमीन. यीशु मसीह को होकर गुजरना था. आमीन. आपके जीवन के द्वारा उसको होकर गुजरना था. आमीन. क्यों गुजरना था? क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर आपके खानदान का उद्धार करवाना चाहता है. आमीन. उस शहर को बदलना चाहता है जो सामरिया अब तक एकदम दूर है, जिसको नीचा देखा जाता था. परमेश्वर किसी एक स्त्री के द्वारा, पुरुष के द्वारा नहीं, एक स्त्री के द्वारा उस शहर की आइडेंटिटी बदलने जा रहा था. आमीन. पहचान बदलने जा रहा था. तो अगर आप ये सोचती हो कि स्त्री तो कुछ नहीं कर सकती है, तो सबसे पहले तो आप इस दिमाग से निकाल दीजिए. आमीन. परमेश्वर के राज्य में कोई जेंडर नहीं है. अगर आप बाइबल को ढंग से पढ़ेंगे, अगर ग्रीक में आप देखोगे तो वुमेन जो वर्ड है, वुमेन जो वर्ड निकल के आता है, उसका सही मतलब है अ मैन कैरिंग वूम्ब. ओके, अ मैन कैरिंग वूम्ब. तो जो चीजें एक पुरुष के पास है, ताकत है, वही आप भी कर सकते हो. कभी भी आप नोटिस करना, अगर आपके घर में कोई आदमी होगा तो आप उससे पानी की बाल्टी उठवाओगे कि ये उठवा के रख दो, सिलेंडर उठवा के रख दो. लेकिन अगर कोई नहीं होगा तो आप खुद 2 बाल्टी उठा के रख दोगे, है ना. तो यू हैव दैट पावर इन यू. ओके. सो परमेश्वर को वहां से होके गुजरना पड़ा, बिकॉज समथिंग इज गोइंग टू हैपन. और आपकी लाइफ में भी यीशु मसीह ऐसे ही नहीं आया है. आमीन. आपकी लाइफ में भी परमेश्वर ऐसे ही नहीं आए हैं. यीशु मसीह आपकी लाइफ में कुछ पर्पस को लेके आए हैं. आमीन. आपके जीवन में परमेश्वर का एक उद्देश्य है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. होली स्पिरिट. परमेश्वर को बचाना है लोगों को आपके द्वारा. आज मैं आपको एक आपकी पहचान बताने के लिए आया हूं कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है. ओके. हमेशा याद रखिए, इट्स गुड, गाने गाना, नाचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपनी पहचान मत भूलिएगा, जो आज हम सीखने जा रहे हैं. ओके. जीसस. अब ये जो वर्ड है सामरिया, ये सामरिया एक हिब्रू वर्ड से निकल के आता है, जिसका मतलब है शोमरोन. ओके. जिसका नाम है शोमरोन, और उसका मतलब होता है हिल टॉप. ओके. या शोमरोन, एंड इसका मतलब है हिल टॉप या वॉच गार्ड. ओके. एक ऊंची पहाड़. परमेश्वर उस जगह से होकर गुजरा क्योंकि वो एक ऐसी स्त्री को, जिसको आज तक लोग नीचा देखते थे, जिसको लोग ये बोलते थे शायद कि ये दूसरों के पतियों के ऊपर लाइन मारती है, दूसरे के पतियों को ये छीनती है, और वो स्त्री जिसको अनुमति ही नहीं थी, लोग उसको छोटा देखते थे,
ऐसा लिखा हुआ है वो दोपहर के समय में पानी भरने गई, लेकिन दोपहर का समय पानी भरने का होता नहीं है। अगर आप गांव में कभी गए हो तो, हमारे गांव में कुआं है आज भी, हम आज भी पानी वहां से लेते हैं, है ना। तो वहां पे शाम को आती हैं स्त्रियां मटके लेके, अपनी टोकनी वगैरह लेके, या सुबह आते हैं या शाम को आते हैं। लेकिन ये स्त्री दोपहर के समय आई, क्यों? ताकि उस समय कोई और ना हो, क्योंकि ये एक लज्जा से होके गुजर रही थी। इसके अंदर एक गिल्ट था कि इसको लोग शायद ये बोलते होंगे कि ये दूसरों के पतियों पे लाइन मारती, क्योंकि अब इसके 5 पति थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और ये छुपती घूम रही है, क्योंकि अगर ये उनके सामने जाएगी तो फिर गड़बड़ है। आमीन। लेकिन इसको पता ही नहीं था कि आज जब ये पानी भरने जाएगी तो आज इसका साक्षात्कार किसी ऐसे के साथ होने वाला है जो उसका जीवन बदल देगा। आमीन। हो सकता है, आमीन, वी आर वेरी फ्यू इन नंबर्स राइट नाउ, बट परमेश्वर गिनतियों के हिसाब से नहीं चलता है, परमेश्वर हृदयों के हिसाब से चलता है। आमीन। पर्सनल एनकाउंटर के हिसाब से चलता है। हमेशा याद रखिए, आमीन, परमेश्वर को आज अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर आया है तो आपके जीवन, आंटी संगीता आंटी, अगर परमेश्वर आपके जीवन में आया है, दैट मीन्स कुछ पर्पस आपके लिए है। आमीन। आपके जीवन में उसका कोई उद्देश्य है। हालेलुया। आपकी लाइफ में, बोलिए मेरी लाइफ में एक पर्पस है। आमीन। पर्पस मतलब एक उद्देश्य है। आप 3 टाइम की रोटी खाने के लिए नहीं बुलाए गए हो, या फिल्मी गानों पे नाचने के लिए नहीं बुलाए गए हो, या आप हालेलुया आमीन इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए नहीं बुलाए गए हो। आमीन। या आप आशिकी लड़ाने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, या आप रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। आपके जीवन में एक बड़ा उद्देश्य है, और जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को समझ जाता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिंदगी में। आप जानते हो, कई बार परमेश्वर लोगों, बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर उन पे मेहनत करता है, लेकिन अगर आप अपनी कॉलिंग को नहीं समझ पाए, अगर आप उस अभिषेक को नहीं समझ पाए, तो आपका जो फ्लाईओवर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन रह जाता है। आपका जीवन अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन समझते हैं आप? कार्य सिर्फ प्रगति पे ही रह जाता है, वो कभी पूरा नहीं हो पाता। परमेश्वर आपकी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर आप अपनी कॉलिंग को, अपने पर्पस को नहीं समझ पाए तो फिर गए। मुझे और आपको अपने पर्पस को समझना है। चाहे आप छोटे से घर से हो, चाहे आप हालेलुया एक नॉर्मल फैमिली से आते हो, आपकी पढ़ाई लिखाई इतनी स्ट्रांग नहीं है, आप पे पैसा इतना नहीं है, लेकिन याद रखिए गॉड के पास आपके लिए एक उद्देश्य है, और मुझे और आपको उस कॉलिंग को फुलफिल करना है। आमीन। आज मैं देखता हूं और मुझे बड़ा अजीब लगता है, चर्च में बहुत सारे लोग आत्मिक हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल आज भी वही संसारिक जीवन है।